तो प्यारे दोस्तों, 17 सितंबर 2024 को इजराइल की सीक्रेट सर्विस एजेंसी मोसाद द्वारा लेबनान में रह रहे हिजबुल्ला आतंकवादियों के ऊपर अब तक का शायद सबसे बड़ा साइबर अटैक हो चुका है। राइट, ये साइबर अटैक किया गया है किसी वेबसाइट के थ्रू नहीं, किसी वायरस के थ्रू नहीं, किसी मालवेयर के थ्रू नहीं, किसी वेबसाइट को हैक करके नहीं किया गया, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बॉम्ब बना के किया गया। जी हाँ बच्चों, मुझे नहीं पता कि आप इस न्यूज़ को सुन के आप कितना रिलैक्स महसूस करें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ मेरे फ्यूचर को लेके, करोड़ों लोगों के फ्यूचर को लेके और पूरी दुनिया के लोगों के फ्यूचर को लेके मैं बहुत चिंतित हूँ। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग धीरे धीरे देखेंगे मैं क्या चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक पेजर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक कंपनी जो है, ताइवान की एक कंपनी जिसके ऊपर ये आरोप लगा है, हालांकि उस कंपनी ने आज ये डिनाई कर दिया कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है, लेकिन उसके ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने मोसाद के कहने पर पेजर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है बच्चों, मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, उस पेजर के अंदर कुछ कुछ ग्राम का बॉम्ब फिट किया था। और कल शाम को 5,000 हिजबुल्ला के आतंकवादियों के पास पेजर पर एक मैसेज आता है, लेकिन ये कोई आम मैसेज नहीं होता है, ये मैसेज होता है उनके जीवन को खत्म करने वाला। और जैसे ही वो मैसेज बजता है और पेजर के अंदर जो बॉम्ब पड़ा होता है वो टिक टिक करता है और फट जाता है, जिससे कई सैकड़ों लोग एक साथ एक ही समय पर घायल हो जाते हैं लेबनान के अंदर। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल की खुफिया सर्विस एजेंसी जो है, जिसका नाम है मोसाद, उसके अटैक के ऊपर जो हिजबुल्ला के आतंकवादियों के ऊपर लेबनान में किया गया था। क्या है ये न्यूज़, इसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। कल जो है 9 जनों को मार दिया गया और 3,000 लोगों को जख्मी कर दिया गया था इस पेजर अटैक के द्वारा। राइट, ये अब तक का सबसे बड़ा हो सकता है साइबर अटैक हो जो किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर किया हो, और इसके कई सारे मायने हैं। ये अटैक कैसे हुआ बच्चों? ये अटैक हुआ एक वायरलेस डिवाइस के ऊपर जिसको हम कहते हैं पेजर। 1900 के दशक में पेजर नाम के एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आविष्कार हुआ, जिसको इन्वेंट किया था एल्फ्रेड जे ग्रॉस ने। राइट, और एल्फ्रेड जे ग्रॉस के इस इन्वेंशन ने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की दुनिया में क्रांति ला दी थी। क्यों क्रांति ला दी थी? क्योंकि उससे पहले लोग, क्योंकि सेलफोन थे नहीं, वायरलेस सेलफोन्स थे नहीं, तो क्या करते, खत के ऊपर कितना निर्भर रहते, तो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आधारित इस छोटे से डिवाइस को इन्वेंट किया गया एल्फ्रेड जे ग्रॉस द्वारा करीबन 1949 के करीब। और उसने इस इलेक्ट्रॉनिक संचार की दुनिया में एक क्रांति ला दी, क्योंकि लोग अब छोटे छोटे मैसेज इस डिवाइस के ऊपर भेज सकते थे, इमरजेंसी मैसेज भेज सकते थे, और सामने वाला जो व्यक्ति है वो फटाफट नियरेस्ट टेलीफोन बूथ पे या कहीं पे भी जाता जहां से वो बात कर सकता। तो संचार की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे पेजर जो है ये ऑब्सोलीट होता चला गया, क्योंकि आजकल फ़ोन में नेटवर्क्स हो गए और कई सारे मैसेजिंग ऐप्स हो गए, तो हम लोग कम्युनिकेशन उसी से करने लगे। लेकिन इज़राइल के द्वारा किया गया ये अटैक इस बात का गवाह है कि आज भी ऐसे कई हज़ारों सैकड़ों लोग हैं जो इस डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं। अब इस डिवाइस का यूज़ कर क्यों रहे हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस डिवाइस का यूज़ इसलिए कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये डिवाइस जो है ये मोबाइल से थोड़े बहुत बेनिफिट ज़्यादा लेके घूम रहा है। क्या बेनिफिट है मोबाइल के ऊपर? अगर कहीं पे कोई इमरजेंसी कंडीशन में कोई डॉक्टर है या किसी को कोई इंपॉर्टेंट संदेश पहुंचाना है, जैसे कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसको कोई मैसेज पहुंचाना है, और अगर वहां पे सेल्यूलर नेटवर्क्स नहीं है, तो आप मोबाइल के थ्रू ना कॉल कर सकते हैं ना मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज पहुंचेगा भी तो शायद लेट हो जाएगा, वो ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। इसीलिए रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी के आधार पर निर्मित इस पेजर का बहुत उपयोग आता है उन जगह पर जहां पे फास्ट एक्शन की जरूरत होती है। दूसरी सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि मोबाइल फोन कैन बी हैक्ड बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द मोबाइल फोन, वेयर एज पेजर्स आर नॉट इजीली हैकेबल। है ना, इसको हैक करना लगभग नामुमकिन है। ये हैक नहीं हो सकता क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर चलने वाला डिवाइस है। अब इजराइल द्वारा ये जो अटैक किया गया है, इस अटैक ने हम लोगों को एक और चीज बता दी है
कि पेजर के ऊपर भी हमला किया जा सकता है। और मोसाद का ये कहना है कि हमने ये जो अटैक है ये इसलिए किया है क्योंकि हिजबुल्लाह के आतंकी गतिविधियों की वजह से इजराइल में स्टेबिलिटी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खत्म हो चुकी थी, तो हमने हिजबुल्लाह पर अटैक किया। जो इजराइल की सोवरेनिटी को खतरे में डालेगा हम उसको भी खतरे में डालेंगे। और उसी तरफ हिजबुल्लाह के एक सीनियर ऑफिशियल ने रियूटर्स करके एक न्यूज़ एजेंसी है उसको ये बताया है कि ये जो पेजर है ये बनाती थी ताइवान की एक कंपनी जिसका नाम था गोल्ड अपोलो या अपोलो गोल्ड नामक एक कंपनी थी जो ये बनाती थी और जो ये पेजर भेजती थी कहाँ, यूरोप में। और ये हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी थे या जो लेबनान के जो नागरिक थे ये इसी कंपनी, इस यूरोपियन कंपनी से ही पेजर खरीदते थे, लेकिन ये एक्चुअली में पेजर बनते थे ताइवान के। और ताइवान के और इजराइल के संबंध काफी अच्छे खासे हैं। तो ताइवान की इस कंपनी के ऊपर, गोल्ड अपोलो के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि इन्होंने कुछ ग्राम बारूद इस पेजर के अंदर भर के ही मैन्युफैक्चर किया था। और इजराइल पिछले 6 से 8 महीने तक ट्रैक कर रहा था कि किन किन नागरिकों के पास, लेबनान के किन किन नागरिकों के पास ये पेजर है और उनमें से कौन नागरिक हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के साथ सक्रिय रूप से अपना व्यापार कर रहा है या सक्रिय रूप से उनके साथ बात कर रहा है, उनको टारगेट किया गया। और कल इन 5000 हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को टारगेट करते हुए इन किसी के जेब में पेजर पड़ा था, कोई अपने पेजर को देख रहा था, किसी के बेल्ट पे पेजर लगा हुआ था, एक साथ मैसेज आया और एक साथ उन सभी के पेजर फट गए, जिसकी वजह से 3000 से ज्यादा कैजुअलिटी, अभी तक की तारीख में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 5000 से ज्यादा कैजुअलिटी हो चुकी है और लगभग 15 जनों के मरने की खबर लेबनान के मीडिया से आ रही है। राइट, अब बच्चों ये सारी कहानी तो अपने आप में ठीक है, लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत की थी और मैंने एक चीज कही थी कि मैं इस न्यूज को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हूं, क्योंकि उसके पीछे का कारण है कि जो साइबर अटैक हुआ है ये कोई आम साइबर अटैक नहीं है। ये कोई वायरस भेज के या ये कोई है ना क्रिप्टो करेंसी का सौदा हो गया, ये कोई नॉर्मल साइबर अटैक नहीं है जो हम एक्चुअली में देखते हैं कि वेबसाइट हैक कर ली, किसी के अंदर कोई वायरस भेज दिया, कोई मालवेयर भेज दिया। इट इज नॉट दैट सिंपल। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर हुआ हमला है। अब आप सबके पास अपने अपने लेवल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मौजूद हैं। कहाँ वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन रहा है, कहाँ से उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हमें क्या पता कि क्या उसके अंदर कोई बारूद या कोई बॉम्ब फिट किया हुआ है कि नहीं फिट किया हुआ है। हम सब के पास भारत के अंदर लगभग 50% जनता के पास वन प्लस, वीवो, ओप्पो ये सारे फोन हैं, रेडमी वगैरह ये फोन है, और एप्पल के फोन भी जिनके पास है वो भी मैन्युफैक्चर चाइना में हो रहे हैं। तो कल को एक पूरी दुनिया के सामने एक एथिक्स का एक मैसेज सामने आया है कि कल को शायद अगर इंडिया और चाइना के रिलेशन अगर सही नहीं हुए तो क्या चाइना इस तरह के काम कर सकता है क्या? इसके ऊपर जांच कैसे होगी कि मोबाइल जो है वो मोबाइल फोन की तरह ही आया है, अंदर किसी भी तरह का एक्सप्लोसिव सब्सटेंस या किसी तरह के अटैक से वो प्रूव्ड है, ये कैसे पता चलेगा? तो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा हमारे सामने एक लेसन है बच्चों कि, और यूनाइटेड नेशंस को या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उसको इसकी तह तक जांच करनी चाहिए। मैं इजराइल के हर उस फैसले का सम्मान करता हूं कि वो अगर उनकी सोवरेनिटी को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे तो मुझे उन सब का सम्मान है कि एक देश को ये इजाजत है कि वो अपनी सोवरेनिटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर हमला करना जिससे पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन बी हैक्ड, और कल को यही टेक्नोलॉजी कोई आतंकवादी संगठन, किसी देश के जो डीप स्टेट वाले लोग हैं, अगर वो भी ये प्रयास करना चाहें तो ये इजराइल ने ये चीज करके एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है जो किसी भी तरह से एथिकल नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अब इसके आगे ये पेंडोरा बॉक्स ओपन होता है कि अब इसके आगे क्या हर कंट्री चाहेगी कि भाई इन द एज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इन द एज ऑफ डेटा, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पावर हो। अब पावर को दिखाने का ये भी एक तरीका हो गया है। तो कल को किसी भी देश के साथ संबंध खराब हुए
और आपने मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपके घर पे मैन्युफैक्चर हो रही है, यानी आपके देश में मैन्युफैक्चर हो रही है, और आपने उसमें एक्सप्लोजिव फिट करके दिए और ये सोच के दिए कि कल को जब मौका आएगा हम वहां के सारे मोबाइल फोन उड़ा देंगे और वहां के लोगों को जख्मी कर देंगे, तो क्या विश्व में डिसऑर्डर होने का ये एक नया तरीका आ गया है क्या बच्चों? इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, इतिहास से हम लोग सीखते नहीं है। 2011 में जब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ओसामा बिन लादेन को मारने का ऑपरेशन प्लान किया था, तब उनको ये नहीं पता था कि एबटाबाद के इस घर में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ है, तो उनको तो DNA सैंपल तो चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, WHO के वर्कर्स की ड्रेस पहनी, आइडेंटिटी कार्ड बनाया और वैक्सीन लगाने के बहाने ओसामा बिन लादेन का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, जिससे पता चला कि ओसामा बिन लादेन इस घर में रह रहा है। अब हुआ क्या कि भाई आपने तो अपना काम करके आप तो निकल गए, ओसामा बिन लादेन को मार के उनकी बॉडी लेके आप तो अमेरिका आ गए, आपने तो अपना काम कर दिया, भाई दुनिया से एक टेररिस्ट कम हुआ आप लोगों के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कई ऐसे देशों पे जहां पे मिलिटेंसी का रूल है, जहां पे आतंकवादियों का संगठन का रूल है, वहां पे ISIS, लश्कर ए तैयबा, ऐसे कई सारे आतंकवादी संगठनों ने WHO के वर्कर्स को या हेल्थ वर्कर्स को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका को बाद में माफी मांगनी पड़ी कि आज के बाद हम कभी भी ऐसा कुकृत्य नहीं करेंगे जिससे लोगों की जान पर बनाए। क्योंकि मुझे देख के थोड़ा पता लगेगा कि मैं WHO का ऑफिशियल हूं या CIA का एजेंट हूं, मुझे देख के थोड़ा पता लगेगा। लेकिन मेरे इस छल रूप से WHO के जो रियल में वर्कर्स जो अपनी फैमिली से दूर रहकर लोगों का टीका लगा रहे हैं, अफ्रीका के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, कहीं पे भी जहां पे मिलिटेंसी का रूल है, वहां पे जो टीका लगा रहे उनकी जान पे खतरा बनाया। तो इजराइल को भी भाई ठीक है, आपने जो अटैक किया, आपको आपकी सोवरेनिटी मुबारक, आपको आपकी टेक्नोलॉजी मुबारक, लेकिन अब दुनिया के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो चुका है कि क्या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे हाथ में हैं और अक्सर अक्सर क्या 99.99% लोग अपने जेब में लेके घूम रहे हैं, क्या वो एक ट्रस्टेबल डिवाइस है कि नहीं है? कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय जरूर बताना कि इस अटैक को आप कैसे देखते हैं, क्या ये सही था, गलत था, और इसके ऊपर क्या और बेहतर किया जा सकता था। थैंक यू सो वेरी मच।